कर देना माफ। अच्छा मेरे खातिर कर दे, क्योंकि मैं ना अपने जीजू को इतना उदास नहीं देख सकती। क्यों जीजू? जिसके पास तुम्हारे जैसी साली हो उसे माफी तो मिल ही जाएगी। नैना अब माफ कर भी दो ना। नैना सुनो। नैना तुम घबराओ मत, ये ना मेरी बहन है, इसे मैं बचपन से जानती हूँ। कभी शहद जैसी मीठी तो कभी नीम जैसी कड़वी, कभी झट से मान जाती है और कभी नाम माने की जिद ठान लेती है। लेकिन मैं हूं ना, इसे मैं मना लूंगी। जीजा जी अब तो हंसे यार, अब तो साली अपने साथ है, यानी प्रीति प्रीति अपने साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। उस दिन रस्म हल्दी की जरूर थी, पर मेरे मन में एक ही रंग था, प्यार का। तपस्या का फल जो मिलने लगा था मुझे, नैना का दिल जीतना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं था। और उस दिन पहले पड़ाव तक पहुंच गया था मैं, क्योंकि अब रास्ते को जानने पहचानने वाला एक गाइड जो मिल गया था, प्रीति। वैसे आगे नैना की फैमिली के दूसरे सदस्यों के साथ मेरे कई क्रॉस कनेक्शन होने वाले थे, जहां रॉन्ग नंबर होते हुए भी कनेक्शन सही लगने के भी चांसेस थे। अरे बालू की दुकान, ऐसा क्या झंडा गाड़ दिया है जो पहाड़ पर चढ़े हुए हो? क्या नाटक है ये? सर आपका आशीर्वाद ले रहा था। किस बात का आशीर्वाद? मैंने आज जो झंडा गाड़ा है उसकी वजह से कभी आप भी मुझ पर गर्व करेंगे। पूजा बेटा जल्दी जल्दी कर, आज हल्दी की रस्म भी है। जी नैना आई। हाँ बेटा मौसा जी को टॉवल दे दो ना, वो घर से भूल गए। हाँ मैं भी लाती हूँ, एक मिनट। अरे टूथपेस्ट देना कोई, मैं नहीं लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आना जरा। अरे बेला जरा सिर पे लगाने का तेल तो देना। अभी लाई। अरे एक साबुन भी लेती आना, अगर गुलाब की खुशबू का हो तो ज्यादा ही अच्छा है। अभी ना। मैं देता हूँ आपको। अच्छा मैं तेल लेकर आती हूँ। ये थी 1990 की शादी। जी हाँ, जहाँ घर की शादी जंग थी तो मेहमानों की फरमाइशें बॉर्डर पे होने वाली फायरिंग की तरह थी। कब कौन सी फरमाइश कहाँ से आकर आपको लगेगी कोई नहीं कह सकता था। पर इन फरमाइशों को पूरा करने का अपना मजा था। हर फरमाइश पूरी करने पे एक आशीर्वाद मिल जाता था और ऐसा लगता था जैसे गोल्ड मेडल जीत लिया हो। और कभी कभी बड़े बुजुर्ग ज्यादा खुश हो जाएं तो प्यार से हाथ में कुछ पैसे भी थमा देते थे। ओ बेला। हाँ भाभी जी। अरे बेला, अंधी हो गई, आंखें फूट गई, देख कर नहीं चल सकती। क्या हुआ? ओ भाई, वो खाना बनाने वाली आई कि नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई भाभी जी। ओ मर गई। अब वो फुल्ला बुआ मुझसे सारे घर का खाना बनवाएंगी, मेरा तेल निकाल लेंगी। सच्ची में मैं तो जा रही हूँ। अरे तूने कुछ कहा? नहीं फुल्ला बुआ, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। कहना भी मत। तुम लोग जाओ जाओ, काम करो अपना। चलो चलो, मुझे वहां बिठा। हाँ हाँ चलिए। नमस्ते बुआ जी। जीते रहो जीते रहो। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ अरे वो बाहर हलवाई बैठा है ना, वो सारा काम संभाल लेगा। और आप जो भी ये घर के काम है ना वो देख लीजिए, मैं रसोई संभाल लेती हूँ। ये पल्लू भी ना। घर में सबको गर्म पानी चाहिए। ये लीजिए। वैसे मैंने तुझे नैना समझा, लेकिन तू तो जूही चावला निकली। इतनी हैंडसम लड़की को कैसे पटा लिया? चुप कर तू। नहीं पहले ये बता कि किया कैसे? स्कूल में तो किसी को घास नहीं डालता।
प्रीति तुझे बोला ना चुप कर। घर में देख कितना सारा काम पड़ा है, उसको देख। वो तो मैं कर ही रही हूँ, प्रैक्टिस हो रही है। आखिर तेरे भी तो शादी जीजा जी से होने वाली है। चुप। अच्छा सुन ना, एक बात बता, जीजा जी का कोई भाई है क्या? हाँ है। फिर तो मजे, दोनों की शादी एक ही घर में। प्रीति बस करेगी? क्यों? मेरी शादी की बात आई तो बस कर। वैसे हमारे खानदान में ना सभी ने अरेंज मैरिज की है, तो अकेली लड़की होगी अग्रवाल खानदान में जो लव मैरिज करेगी। ताई जी का तो हार्ट अटैक किया जाएगा। हो गया? नहीं अभी कहाँ। सोच, तू और समीर एक दूसरे से शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन घर में सबने ना कर दी है। इसलिए पर तुम दोनों घर छोड़कर भाग जाओगे और दोनों ऐश करोगे। तू चाहती है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं और फिर मैं अपने घर वालों की नाक उसी तरह से कटवाऊं जैसे मेगा बहन ने अपने घर वालों की कटवाई थी? नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि तू समीर को माफ कर दे। कितना अच्छा लड़का है। देख प्रीति, मैं जैसे समीर को जानती हूँ तू नहीं जानती है, तो चुप कर। तो तू उसे माफ नहीं करेगी? नहीं। उससे कोई वास्ता नहीं रखेगी? नहीं। पक्का? हाँ। तो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं ही उसे पटा लेती हूँ, उसके साथ भाग जाती हूँ। वैसे भी आई लव यू तो उसने मुझसे कहा है ना, और साली तो आधी घर वाली होती है, तो मैं पूरी बनने के लिए भी तैयार हूँ। प्रीति भाग जा यहाँ से, हट। हाँ, तूने भी कह दिया भाग जा यहाँ से। अब तो समीर के साथ भागना पक्का। अरे मेरी चप्पल कहाँ है? अरे अभी तो आपने उतारी थी यहाँ पर। अरे नई चप्पल ली थी। अरे ये तो मेरी चप्पल है। और ये तो आपकी चप्पल है। अरे भाई साहब, ये मेरी चप्पल है। मैंने कमरे के बाहर उतारी थी, शायद आपने गलती से पहन ली। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, ये मेरी चप्पल है। भाई साहब, मैं क्या अपनी चप्पल को नहीं पहचानता? थोड़े दिन पहले ही नहीं खरीदी थी मैंने। अरे नई ली थी तो गले में लटका कर रखते ना, बाहर क्यों रखी थी? देखिए भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। अब बेला की जेठानी का करीबी रिश्तेदार है, इसलिए आदर से बात कर रहा हूँ। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। काहे की सीना जोरी? ये इज्जत कर रहे हैं आप? अरे आप हमको चोर बोल रहे हैं, चोर। अरे तो आप हैं ना, आपने चप्पल चुराई है मेरी। उन दिनों आज की तरह मेहमानों को होटल्स में ठहराने का रिवाज नहीं था, बल्कि घरों में सब साथ साथ रहते थे। और अगर अपने घर में जगह कम हो तो पड़ोसियों के घर भर दिए जाते थे। सारे मेहमान न सिर्फ खुद घुलते मिलते थे, बल्कि साथ में उनके जूते कपड़े भी घुल मिल जाते थे। और उसके बाद शुरू होता था झगड़ों और इल्जामों का सिलसिला। पर तब भी दिल में ये ख्याल कभी नहीं आता था कि अतिथि तुम कब जाओगे। ओ भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए चलिए, आप नीचे चलिए, छोड़िए सब। नीचे? अरे एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे हम अपने घर जा रहे हैं। क्यों? अरे ये इज्जत हो रही है हमारी, यहाँ तो हमें सरेआम चोर बोला जा रहा है। हाँ हाँ, चलिए चलिए यहाँ से। ओ भाई, आपकी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा आरोप हमारे रिश्तेदारों पे लगा रहे हैं। आप जानते भी हैं कितने बड़े खानदानी परिवार से हम हैं। आपको पता क्या है, क्या सोचा आपने? जो मन में आएगा बोल देंगे आप लोग। क्या हो गया भाभी जी? नहीं, वाह बेला, एकदम सही टाइम पर आई। नाटक खत्म होने पे पर्दा गिर गया तब पहुंच गई। अरे हमारे रिश्तेदारों पे तुम्हारे रिश्तेदार बीच आंगन में कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं? ये कोई तरीका है? अरे तुम्हें नहीं बुलाना था तो न्योता मत भेजती। क्या मरे जा रहे थे आने के लिए? ऐसे बेइज्जती करोगी? नहीं भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, कोई गलतफहमी हो गई होगी। अरे नहीं बेला, कोई गलतफहमी नहीं है। मेरी नई चप्पल और ये भाई साहब पहन के जा रहे हैं और वापस भी नहीं दे रहे हैं। बताओ। अपनी जुबान बंद रखो। भाई साहब आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ। हाँ अरे क्या बात करती हूँ? तुम भी हमारे रिश्तेदारों का अपमान करोगी और क्या? नहीं भाभी जी, वो मैं कह रही थी कि शायद चप्पल गलती से बदल गई होंगी। तेरा मतलब क्या है कहने का बेला? मेरे रिश्तेदार चोर हैं? निब्बा, उन पर तहमत लगाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लो। तुम क्या मुझसे बात करोगी? मुझे तुमसे बात करना पसंद ही नहीं। और मैं क्या, तुम्हारे पति को भी तुमसे बात करना पसंद नहीं। उस दिन धक्का मार के घर से बाहर निकाला था, मैं थी, मैंने रोका था। एहसान मान मेरा। बात करती है। अरे आप छोड़िए ये सब, आप तो हमारे साथ नीचे चलिए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। नाश्ता खत्म हो जाएगा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आइए। अरे ऐसे ही हैं ये लोग, किसी की इज्जत करना जानते हैं क्या?
अरे बेला, क्या बात हो गई? आनंद जी तुमसे बात नहीं करते? बेटी की शादी और आपस में बोलचाल बंद है? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शादी की तैयारियों में ना थोड़ी बहस हो गई थी। उनको कुछ और चाहिए था और मुझे कुछ और। आप लोग परेशान मत होइए, ये सब तो होता रहता है ना। अब सब ठीक है। एक काम करिए, पहले अब दोनों नीचे जाके नाश्ता कर लीजिए। हाँ जी, चाहिए। ठीक है, हाँ तुम भी आ जाना। देखो पवन जी, शादी का घर है, सारे रिश्तेदार सारे मेहमान आए हुए हैं, तो कुछ दिनों तक पानी की समस्या हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो जो बाहर का रास्ता है साफ सुथरा रहे। आप चिंता मत कीजिए, कोई कमी नहीं रहेगी। सड़क को साफ करवा के चूने की पट्टी लगवा देंगे, सड़क बिल्कुल वीआईपी दिखेगी। ठीक है। और ये बिल्डिंग के आसपास जो है ना, वो आराम से बेटा, आराम से। जी ताऊ जी। राकेश, साफ करा के ब्लीचिंग पाउडर है ना सफेद वाला, वो डलवा दो, नालियों में भी डाल देना। जी भाई, जो मजा बिना शादी का कार्ड मिलने वाली शादी में, और कार्ड मिलने के बाद कहाँ है? अरे पोंगा पंडित, हमें कार्ड की क्या जरूरत है? हमने तो शादी की तैयारी में खून बहाया। खून खून? हाँ, क्योंकि तेरी हालत देख हम खून क्या शुरू हुए हैं। सच्चे दोस्त जो है तेरे। अरे तेरी। ओए, क्या कर रही है? मैं उठा देता हूँ। हाँ। वाह जीजा जी, आज तो आप बिल्कुल सलमान खान लग रहे हो। साली जी, आप भी कम नहीं लग रही हैं। वैसे जीजा जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना घर वालों से बात करके पूजा दीदी की शादी के मंडप में आप दोनों के भी फेरे करा दिया जाए। प्रीति, तू अगर अपनी बकवास बंद नहीं करेगी ना तो मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है। सॉरी जीजा जी, वो क्या है ना, शादी की बात सुन के ना शर्मा गई। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं बोलूंगी, रुक जा। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। कितना गुस्सा करती है। आज से ना बिल्कुल चुप। माफ कर देना। चुप कर। अब आई है तू? अरे यार, रेडी हो रही थी ना तो इसलिए टाइम लग गया। ठीक है। पंडित, आज बड़ा सुंदर लग रहा है तू। हाँ, तू राहुल लग रहा है यार। सच्ची भाई, तू भी दीपक तिजोरी लग रहा है। और हमारी स्वाति नीलम और नैना भी इस ड्रेस में एकदम हीरोइन लग रही है। वैसे नैना तो हर ड्रेस में अच्छी दिखती है। हाय, वो क्या है ना कि अच्छा दिखने के लिए ड्रेस अच्छी नहीं होनी चाहिए, इंसान का मन और दिल साफ होना चाहिए, जिसमें छल ना हो, धोखा ना हो। पर हर किसी का मन वैसा नहीं होता। सही कह रही है। मतलब जीजा जी का मन साफ और अच्छा है, तभी तो वो हमेशा इतने अच्छे दिखते हैं। वैसे जीजा जी, मेरी बहन को ना चांदनी फिल्म बहुत पसंद है। इसे बहुत शौक है कि हल्दी बिल्कुल वैसी हो। कोई इसकी फोटो ले, कोई थोड़ा सा प्यार करे, थोड़ा रोमांस करे। और अगर तू एक और शब्द बोली ना तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी। ठीक है जीजा जी, आप दिल छोटा ना करें। नैना नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आप मेरे साथ भी रोमांस कर सकते हो। अरे सॉरी नैना, तू ये संभाल। सॉरी, सुन ना, कहाँ जा रही? क्या यार, ये लोग समझते हैं ऋषि कपूर तो मैं भी लग सकता हूँ, बस कोई चांद नहीं मिल रहा है। ऋषि कपूर, शक्ल देखी अपनी, बंदर कहीं के। पंडित, मेरी शक्ल बंदर से मिलती है यार? नहीं तो बंदर की शक्ल तेरे से मिलती है। अच्छा फिर ठीक है। नमस्ते मामा जी। अरे जीते पल्ले, फटाफट तैयार हो जाओ बेटा, कितने काम पड़े हैं वो भाई। अर्जुन, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी से, देखो मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ ताई जी, बस अभी थोड़ी देर में हो जाऊंगा तैयार। लीजिए। अरे हम तो घर के ही लोग हैं ना, इसलिए समय से पहले ही आ गए। अरे ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे घर आए। देखिए ना, शादी आनंद के घर पर है, लेकिन आप लोग पहले हमारे घर पधारे हैं। यही तो वो बातें हैं जिससे बड़ों का सम्मान और परंपराएं जिंदा रहती हैं। वैसे ये शादी हमारे घर की पहली शादी है। आनंद कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 5 लाख रुपए की शादी है। हमने भी सोने का सेट दिया है। अरे वाह। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ना अपने योगदान का एहसास होता है ना जिम्मेदारी का।
ओ भाई अब जा बेटा, तैयार हो जा, अब तक बैठा हुआ है। जी। भले ही कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन हल्दी के समारोह में तो हिस्सा लोगे ना, जाओ फिर। वैसे राकेश जी, बहुत बुरा हुआ अर्जुन के साथ। अब बेचारा कभी क्रिकेट भी नहीं खेल पाएगा। वैसे ठीक है, क्रिकेट से किसका क्या हुआ और क्या होगा। क्या होगा मतलब? अरे एक दिन देखिएगा, हिंदुस्तान के सारे बच्चे क्रिकेटर बनना चाहेंगे। क्रिकेटर बनके पैसा कमाएंगे, तरक्की करेंगे, और ये मेरा अर्जुन भी तरक्की करेगा, देखिएगा आप लोग। अर्जुन उठ उठ, बहुत हो गया आराम। पापा मैं नहीं उठ सकता। उठने की कोशिश कर, चल खड़ा हो। पापा मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। उठ ना। पापा बहुत दर्द हो रहा है। पापा उठ जाएगा, उठ। पापा बहुत दर्द हो रहा है, नहीं उठा। अरे भाई साहब रहने दीजिए, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। अरे क्या अगले साल हो जाएगा? हाँ, आपका बेटा है कि मेरा बेटा है, समझाने दीजिए। ओ भाई आप छोड़िए ये सब, हल्दी की रस्म बस शुरू ही होने वाली है। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ, तब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी ना। हाँ ठीक है। सब समझाने चलिए मुझे। हद होती है, मेहमानों की जरा से भी परवाह नहीं है। इंसान इतना भी कड़वा नहीं होता, कह दो तो मिर्ची लग जाती है। सुन अर्जुन, एक हफ्ते में तेरा मैच है, उठ और मेहनत कर, मैच खेल, मैन ऑफ द मैच बन, सेलेक्ट हो। कार लानी है तुझे। और तू अपने बाप के लिए कुछ करना चाहता है या नहीं? क्या चाहता कि ये ऐसे आरे गरे नत्थु खैरे जिंदगी भर मुझे सुनाए? कोशिश करो। जिंदगी भर कुर्सी पे बैठने का शौक हो गया है। हाय अर्जुन, कैसा है तुम्हारा पैर? मैंने सुना समीर तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहा है। कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और ना ही मैंने उससे उसकी मदद मांगी है। पर घर वाले तो तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे ना? अच्छा दिखाओ तुम्हारी टांग में कितना सुधार आया, मैं देखती हूँ तुम्हारा कोई पैर। सुधार नहीं आया, रहने दो शिफाली। एक सेकंड रुको ना अर्जुन, मुझे देखने दो। शिफाली हिलने से भी दर्द हो रहा है। क्या चाहती हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी इस कुर्सी पर ही बैठा रहूं? ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तुम खेलो, तुम वो सब करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। छोड़ो, तुम पूजा की शादी में क्या पहन रहे हो? कुछ बनवाया कि नहीं? तुम एक काम करो ना, तुम सूट बनवाओ, सूट में तुम हीरो लगोगे। शादी के घर के हर कोने में कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं। चप्पल चोरी होने जैसी हल्की फुल्की हवा जैसा ड्रामा हो, या जिंदगियों की दिशा बदल देने वाली जोरदार आंधी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भागता हुआ टाइम बॉम्ब हो। अब ये बॉम्ब धमाका करेगा या फुसकी निकलेगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। सुनिए जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, आज आप ऐसे नहीं जा सकते। आज आपको माफी देनी पड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज हमारी बेटी का हल्दी है ना, और हम दोनों ने तो ना जाने इस दिन का कब से इंतजार किया है। घर में मेहमान आ चुके हैं, और ऐसे में अगर आप और हम बात नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे वो? हमारी घर की इज्जत की बात है, मान जाइए ना। मैं बार बार आपसे माफी मांग रही हूँ, मान जाइए। प्रीति, अपनी बहन को बोलो ना माफ कर दे। नैना, तू तबाह क्यों खा रही है? माफ कर देना जीजू को। कैसी है ये? तू भागी जा रही है पता नहीं कहाँ। सुन तो, मैं तुम्हें माफ करने वाला कौन होता हूँ? जो तुमने गलती की है उसकी माफी तुम्हें केवल राकेश भैया दे सकते हैं। अगर वो तुम्हें माफ कर देंगे तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। और रही बात मेहमानों की, उन सब से कहीं ज्यादा अहमियत मुझे अपने भाई के सम्मान की है। पर क्या हो गया इस घर को? नैना तू भी ना बिल्कुल मेरे पापा की बेटी है। क्या तू समीर को माफ नहीं कर रही और वहां पापा मम्मी को माफ नहीं कर रहे? माफ तो तुम्हें करना पड़ेगा, और माफी तो मैं लेकर ही रहूंगा। तुम मुझे माफ करोगी और चाचा जी चाची जी को कब माफ करोगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हल्दी के फंक्शन से पहले चाचा जी चाची को जरूर माफ करेंगे। नहीं तो मेरा नाम समीर महेश्वरी नहीं।
और आपके इस काम में आपकी साली आपके साथ है। कैसे कुछ लोग हर चीज को खिलवाड़ समझ लेते हैं ना। कुछ लोगों को तो बस अपनी लगाई हुई शर्त जीतनी होती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी शर्त पे एक रिश्ता दांव पर लगा है, जिसकी कीमत दूसरों को चुकानी पड़ती है। रिश्ता तो दांव पे लगा है, लेकिन इसकी कीमत कोई और नहीं चुकाएगा, क्योंकि अब रिश्ते टूटने का नहीं, उनके जुड़ने का टाइम है।